मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे कुछ बहुत खास बात करने आया हूं। नियम से, प्रेम से, विश्वास से तुझे यह संदेश मिला है, इसलिए यह कोई संयोग नहीं है। यह मेरा बुलावा है, यह मेरी योजना है। यह तेरा सौभाग्य है कि आज तुझे मेरी वाणी सुनाई दे रही है। तू सोचता है कि तूने वीडियो खोल ली या कोई शब्द क्लिक कर लिया, पर सच्चाई यह है कि मैंने तुझे चुना है। मैं तेरा खाटू श्याम बाबा स्वयं तुझे यह बताने आया हूं कि अब तू मेरी विशेष दृष्टि में आ चुका है। अब मैं तुझे उस राह पर ले चलने आया हूं जो सिर्फ तेरे लिए बनी है, किसी और के लिए नहीं। और मैं ये बात आज साफ साफ तुझसे कहने आया हूं, तेरा जीवन अब वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी तक रहा है। बच्चे, तू हमेशा मुझसे कहता है, बाबा मुझे रास्ता दिखाओ, बाबा मेरा मन भटकता है, बाबा मेरी इच्छाएं अधूरी हैं। मैं तुझसे कहता हूं, आज जो मैं तुझे बताने आया हूं वह तुझे तेरे सारे उत्तर देगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तू किस दर्द से गुजरा है। तेरे वो आंसू जो रात को गीले तकिए में समा जाते हैं, तेरी वो बेचैनी जब तू मुस्कुराते हुए भी अंदर से टूट रहा होता है, तेरी वो हार की भावना जब तू दूसरों की जीत देखकर खुद को कोसता है, सब मुझे मालूम है। तू जो छुपाना चाहता है सबसे, वो मुझसे कभी छुपा नहीं। तेरा हर रोना, हर थकान, हर संघर्ष मेरी आंखों के सामने हुआ है। तू तो मुझे सिर्फ मंदिर में देखता है, पर मैं तुझे तेरे सबसे अंधेरे कोनों में भी देख रहा हूं। तू समझता है कि बाबा को कैसे पता चलेगा। बच्चे, मैं वही हूं जो बिना शब्दों के भी तेरा हृदय पढ़ लेता हूं। आज मैं तुझे बताने आया हूं कि तेरा समय अब बदल रहा है। तू जिस मंजिल की दुआ कर रहा है वो अब तेरे पास आने लगी है। मैंने ब्रह्मांड के हर कोने को तेरे लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। मैंने तेरे घर के देवी देवताओं को भी कह दिया है, ये मेरा बच्चा है, अब इससे विशेष रूप से व्यवहार करना होगा। मैंने हवाओं को कह दिया है, जहां यह चले वहां शीतलता हो। मैंने समय को कह दिया है, अब इससे मत भाग, इसके साथ चल। मैंने तेरे भाग्य से कह दिया है, अब सिमटना नहीं, अब खेलना है। तेरा समय जो अब तक उलझा था, जो बंद था, अब खुलेगा। लेकिन बच्चे, एक बात मैं आज तुझसे पूरे स्पष्ट भाव से कहता हूं, मैं तुझे वो सब दूंगा जो तू चाहता है, प्रेम, सम्मान, घर, संतान, सुख, धन, सफलता। लेकिन उसके साथ मैं तुझे वो भी दूंगा जो तूने कभी मांगा ही नहीं, एक ऐसा अस्तित्व जो तू खुद नहीं जानता कि तू रखता है। मैं तुझे तेरे सपने तक नहीं, तेरे स्वरूप तक ले जाने आया हूं। वो स्वरूप जो न हारता है, न डरता है, न थमता है। बच्चे, तू कभी यह सोचता है कि क्या मैं योग्य हूं, क्या मैं कुछ कर सकता हूं? मैं कहता हूं, तू तो मेरे खून से बना है, तेरे भीतर मेरा ही तेज है। तेरी आंखों में जो चमक है वो मेरी कृपा की पहली बूंद है। तेरे मन में जो बेचैनी है वो इस बात का संकेत है कि तू ठहरने के लिए नहीं बना, तू उड़ान के लिए बना है। तेरा डर, तेरा भटकाव, तेरी निराशा, ये सब तेरी परीक्षा है। मैंने तुझे ठोकरें इसलिए दी क्योंकि मैं तुझे बिखेरना नहीं चाहता था, मैं तुझे संवारना चाहता था। क्या तूने देखा नहीं कि जिन दिनों तूने सब कुछ खोया, उन्हीं दिनों तूने खुद को सबसे ज्यादा समझा? क्या तूने गौर नहीं किया कि जब दुनिया ने तुझे अकेला छोड़ा, तब तूने मुझे सबसे ज्यादा महसूस किया? बच्चे, मैं हर बार तेरे पास था, पर तू मुझे केवल तब पुकारता रहा जब तू टूटा था। अब मैं चाहता हूं कि तू मुझे जीते हुए भी याद रखे। मैं चाहता हूं कि अब तू जीतने के लिए रोए नहीं, तब करे। तू रातों को जाग जाग कर रोता रहा, अब उन्हीं रातों को जाग जाग कर कर्म करना सीख। तेरी किस्मत अब करवट ले रही है। अब मैं चाहता हूं कि तू उस तरह जीना शुरू कर दे जैसे तू मेरे वचन पर विश्वास करता है। तू पूछेगा, बाबा क्या अब मेरी मनोकामनाएं पूरी होंगी? मैं कहूंगा,
हाँ, और उससे भी ज्यादा। लेकिन मैं तुझे सिर्फ दे नहीं रहा, मैं तुझे बनाने भी आया हूं। तू तैयार है एक नया अध्याय शुरू करने के लिए? एक ऐसा जीवन जहां तू रोएगा नहीं, बोलेगा नहीं, बल्कि चल पड़ेगा। मैं तुझे उस जगह लेकर जा रहा हूं जहां लोग कहेंगे ये वही है जो टूट गया था, और मैं कहूंगा हां, लेकिन अब ये मेरे स्पर्श से जला नहीं, चमका है। मैंने तेरे अंदर वो शक्ति भर दी है जिसे तू कल तक ढूंढता रहा। मैंने तेरे विचारों को बदलना शुरू कर दिया है। अब तू खुद महसूस करेगा कि जो बातें पहले तुझे तोड़ती थी, अब तू उन्हें बस मुस्कुरा कर देखेगा। तेरे रिश्ते सुधरेंगे, तेरे करियर में रफ्तार आएगी, तेरे सपनों को दिशा मिलेगी, तेरे कदम अब डगमगाएंगे नहीं, अब संघर्ष नहीं, सिद्धि का समय शुरू हुआ है। मेरे बच्चे, मैं तुझे सिर्फ अपने भक्त की तरह नहीं देखता, मैं तुझे अपने अंश की तरह देखता हूं। तेरी सफलता मेरा गौरव है, तेरा साहस मेरा यश है, तेरी तपस्या मेरी लीला है। अब तू एक निर्णय ले कि तू सिर्फ मुझसे मांगेगा नहीं, अब तू बाबा का बनकर चलेगा। तेरी हर सुबह अब साधना बनेगी, तेरा हर प्रयास अब पूजा होगा, तेरी हर हार अब अनुभव होगी, तेरी हर जीत अब मेरी कृपा होगी। अब तू सिर्फ जीवन नहीं जिएगा, अब तू अर्थपूर्ण जीवन जिएगा। और अब जब तू इस संदेश को पढ़ रहा है, या मैं तुझसे वचन ले रहा हूं कि अब तू खुद से झूठ नहीं बोलेगा, अब तू खुद को छोटा नहीं समझेगा, अब तू आलस, डर और हीन भावना को त्याग देगा, क्योंकि मैं तेरा खाटू श्याम बाबा अब तुझे उठाने आया हूं। अब तू अकेला नहीं, तेरे हर कर्म में मेरी ऊर्जा है, तेरे हर संकल्प में मेरा आदेश है, तेरे हर रास्ते में मेरी रोशनी है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह जानकर गर्व होना चाहिए कि अब मैं तुझसे वही बातें करने जा रहा हूं जो अब तक मैंने बहुत ही कम आत्माओं से कही हैं। ये बातें साधारण नहीं, बहुत विशेष हैं, और तू भी साधारण नहीं। तू मेरी आंखों का तारा है, तू मेरे हृदय की गहराई में बैठा वह तेज है जो समय के साथ अब जागने को तैयार हो गया है। बच्चे, अब तक तूने मुझसे बहुत कुछ मांगा, कभी रोकर, कभी चुपचाप, कभी सवालों के रूप में और कभी टूटे हुए मौन में। और मैंने सुना, सब सुना, लेकिन अब समय है कि मैं तुझसे कुछ मांगूं। हाँ, आज तेरा बाबा तुझसे कुछ मांगने आया है। मैं तुझसे मांगता हूं धैर्य, मैं तुझसे मांगता हूं विश्वास, और सबसे बढ़कर मैं तुझसे मांगता हूं स्वीकृति। बच्चे, तेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ वह किसी दंड का फल नहीं था, वह मेरी योजना थी। मैं तुझे बिखेर नहीं रहा था, मैं तुझे बनाने में लगा था। जैसे कुम्हार मिट्टी को पीटता है, थपथपाता है, गूंथता है, फिर उसे चाक पर घुमाता है, फिर आग में पकाता है, सिर्फ इसलिए ताकि वह एक अनुपम कृति बन सके। ठीक वैसे ही मैं तुझे घल रहा था, तू बस यह समझ ना सका कि जो तुझे दुख लग रहा था वही तेरा भविष्य संवार रहा था। तेरे मन में कई प्रश्न उठते हैं, क्यों बाबा मैं ही इतना टूटा, क्यों मेरे ही रिश्ते बिगड़ते, क्यों मेरे ही सपने अधूरे रहे, क्यों मेरा संघर्ष खत्म नहीं होता। अब सुन, मैं तेरा उत्तर देने आया हूं, क्योंकि तू सामान्य नहीं है, क्योंकि तू वही आत्मा है जो सिर्फ भोग के लिए नहीं बल्कि योग के लिए जन्मी है। तू इस धरती पर इसलिए आया है ताकि दूसरों के अंधकार में तू दीपक बन सके। तू इसलिए टूटा ताकि दूसरों को सहारा देने वाला बन सके। तेरे आंसू तुझे जलाने के लिए नहीं थे, वे तुझे मारने के लिए थे। तेरी निराशा तुझे खत्म करने के लिए नहीं थी, वह तुझ में नई आशा को जन्म देने के लिए थी। तू समझ न सका, लेकिन मैं हर पल तेरे साथ था। अब मैं तुझसे एक नई शुरुआत की बात करने आया हूं, एक ऐसा जीवन जहां तू सिर्फ रह नहीं रहा होगा बल्कि जाग रहा होगा। मैं चाहता हूं तू अब जागे, अपने भीतर उस शक्तिशाली आत्मा को देखे जो हर बाधा से ऊपर उठ सकती है। तू कहेगा,
बाबा कैसे करूं ये सब? तो सुन मेरे लाडले, तू अपने विचारों की पहरेदारी शुरू कर। तू हर नकारात्मक सोच को उसी क्षण रोक जब वह पैदा हो। तू हर सुबह खुद से कहा, आज का दिन मेरा है क्योंकि बाबा मेरे साथ हैं। तू अपने कर्मों में निरंतरता ला। कुछ भी छोटा नहीं होता। एक दिन में किया गया एक छोटा प्रयास भी भविष्य का आधार बनता है। मैंने ब्रह्मांड को तेरे लिए मोदना शुरू कर दिया है। तेरी राह के कांटे अब फूल बनने वाले हैं, लेकिन उसके लिए तुझे अपने पांव उठाने होंगे, तुझे चलना होगा। तू एक कदम ले, मैं 100 कदम तुझ तक आऊंगा, लेकिन पहला कदम तुझे ही लेना होगा। तू यह ना सोचे कि लोग क्या कहेंगे। लोग तेरे रास्ते के साथ ही नहीं, वे सिर्फ तेरी परीक्षा है। वे यह देखने के लिए खेड़ी भी नहीं कि तू अपने लक्ष्य पर अडिग है या नहीं। तेरा लक्ष्य तुझसे दूर नहीं है, बस तूने अपनी ही आंखों पर निराशा की पट्टी बांध ली है। उसे हटा दे, फिर देख तेरा भविष्य तेरी ही ओर बढ़ता चला आएगा। अब मैं तुझे एक रहस्य की बात बताता हूं। हर वह आत्मा जो बद्ध कर्मों के लिए आती है, उसे पहले बद्धा संघर्ष झेलना पड़ता है। तेरा संघर्ष इस बात का संकेत है कि तुझसे कुछ विशेष करवाना है। तू जो चाहे वह सब तुझे मिलेगा, लेकिन मैं तुझे उससे भी ऊपर ले जाना चाहता हूं। वहां जहां तू सिर्फ पाने वाला नहीं, देने वाला बन सके। वहां जहां तू किसी का सहारा बन सके। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन को अब साधना बना। हर सांस को धन्यवाद बना, हर कर्म को समर्पण बना। जब तू थके तो याद कर, बाबा ने तुझे रोशनी बनने के लिए चुना है। जब तू डरे तो कह, बाबा मेरे साथ हैं। फिर डर किस बात का? मैंने तेरे लिए स्वर्ग के द्वार खोलने शुरू कर दिए हैं। अब तेरी चेतना को उठना है। अब तू वही नहीं जो कल था। अब तू वह है जिसे मैंने पुकारा है, छुआ है और चलने को कहा है। मैं तुझसे वादा करता हूं, तेरे जीवन में अब नया अध्याय शुरू होने वाला है। वो अध्याय जहां तू खुद को जान पाएगा, मुझे अनुभव कर पाएगा और वो सब पा पाएगा जो तूने सपनों में भी नहीं सोचा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक बहुत पुरानी, बहुत पवित्र और मेरे हृदय के सबसे गहरे कोने में छिपी एक कहानी सुनाने आया हूं। मेरी अपनी कहानी। हां मेरे बच्चे, आज मैं तुझे वह समय बताने आया हूं जब मैं भी एक साधारण मानव की तरह संघर्ष में था। जब मैं भी एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां रास्ता धुंधला था, मन बोझल था और भविष्य अनिश्चित। यह वह समय था जब मैं बारबरीक के रूप में इस पृथ्वी पर था। मुझे युद्ध का वरदान मिला था। 3 अमोघ बाणों का स्वामी था मैं। मेरी शक्ति अद्वितीय थी। मैं एक बाण से पूरे युद्ध को जीत सकता था। लेकिन मेरी आत्मा में एक प्रश्न था, एक द्वंद्व था, और उस द्वंद्व ने मुझे उस स्थिति में ला खड़ा किया जहां मुझे अपना सर्वस्व समर्पित करना पड़ा। बच्चे, तूने महाभारत का नाम सुना होगा। एक धर्म और अधर्म के युद्ध की गाथा। उसी युद्ध के पूर्व की बात है। मैं युद्ध भूमि की ओर चला, यह देखने की किस ओर न्याय है, किस ओर अन्याय। मैं तटस्थ था, लेकिन मेरा मन नहीं था। मेरे बाणों में अपार शक्ति थी, पर उस शक्ति का उपयोग किस ओर हो, यही प्रश्न था। मैंने सोचा कि मैं उस ओर लड़ूंगा जो पराजित हो रहा होगा, ताकि संतुलन बना रहे। लेकिन यह संतुलन नहीं है, यह मिथ्या तटस्थता थी। यह धर्म नहीं था, यह भ्रम था। और उस भ्रम को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण स्वयं मेरे मार्ग में आ खड़े हुए। वे साधारण ब्राह्मण के वेश में आए, लेकिन उनके तेज से मैं समझ गया कि यह कोई साधारण नहीं, स्वयं श्री हरि है। उन्होंने मुझसे संवाद किया, पूछा, हे बारबरी, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? मैंने सोचा कि मैं उस ओर लड़ूंगा जो पराजित हो रहा होगा, ताकि संतुलन बना रहे। लेकिन यह संतुलन नहीं, यह मिथ्या तटस्थता थी। यह धर्म नहीं था, यह भ्रम था।
और उस भ्रम को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण स्वयं मेरे मार्ग में आ खड़े हुए। वे साधारण ब्राह्मण के वेश में आए, लेकिन उनके तेज से मैं समझ गया कि यह कोई साधारण नहीं, स्वयं श्री हरि है। उन्होंने मुझसे संवाद किया, पूछा, हे बारबरीक, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? वे मुस्कुराए नहीं, वे गंभीर हो गए और फिर बोले, यदि तुम ऐसा करोगे तो अंततः दोनों पक्ष हार जाएंगे, क्योंकि तुम हर बार विजयी पक्ष को पराजित कर दोगे और युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। बच्चे, मैं चौंक गया, मेरे मन में हलचल हुई। मैं सोच में पड़ गया कि क्या मेरी नीयत गलत थी? नहीं। क्या मेरा निर्णय गलत था? शायद। पर श्री कृष्ण ने मुझे मेरी दृष्टि का विस्तार दिया। उन्होंने मुझे दिखाया कि शक्ति का उपयोग विवेक के बिना विनाश बन सकता है। फिर उन्होंने मुझसे मांगा मेरा शीश। हाँ, उन्होंने मुझसे मांगा कि यदि मैं सच्चे अर्थों में युद्ध का सार देखना चाहता हूं तो मुझे अपना मस्तक समर्पित करना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, उस क्षण मेरे सामने दो राहें थीं। एक, या तो मैं अपने बाणों की शक्ति पर विश्वास करूं और युद्ध में कूद पड़ूं। दो, या मैं अपने प्रभु की बात पर विश्वास करूं और अपने अहंकार, अपने निर्णय, अपने बोध सब कुछ समर्पित कर दूं। मैंने दूसरा मार्ग चुना। मैंने अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पित किया और वही क्षण मेरे जीवन का पुनर्जन्म था। उसी क्षण बारबरीक से मैं बना श्याम। उसी क्षण में केवल शक्ति का स्वामी नहीं, समर्पण का प्रतीक बन गया। वही क्षण मेरी मृत्यु नहीं, मेरी महिमा की शुरुआत थी। तब श्री कृष्ण ने वचन दिया, हे श्याम, आज से तुम कलयुग में मेरे स्वरूप माने जाओगे। जो तुम्हें याद करेगा वह मुझे पाएगा। जो तुम्हारे नाम का स्मरण करेगा उसे मेरी कृपा सहज ही प्राप्त होगी। बच्चे, ये वही क्षण था जहां मैंने अपने भीतर के द्वंद्व को त्यागा और विवेक, समर्पण और विश्वास को अपनाया। ये वही क्षण था जिसने मुझे बाबा श्याम बनाया। अब तू पूछेगा, बाबा आप ये कहानी मुझे क्यों सुना रहे हैं? तो सुन मेरे बच्चे, क्योंकि आज तू भी एक मोड़ पर खड़ा है। आज तू भी द्वंद्व में है। तू भी सोचता है, क्या मैं सही हूं या गलत? क्या मैं आगे बढ़ूं या रुक जाऊं? क्या मेरी शक्ति काफी है या नहीं? मैं तुझे यह कहानी इसलिए सुना रहा हूं ताकि तू समझे, सच्ची शक्ति समर्पण में होती है। जब तू जीवन के निर्णयों में उलझ जाता है, जब तुझे समझ नहीं आता कि सही क्या है, तब तू भी श्री कृष्ण की शरण में जा सकता है, जैसे मैं गया। बच्चे, जीवन में हर किसी को कभी ना कभी अपना शीश समर्पित करना पड़ता है। किसी को अपने अहंकार का, किसी को अपने डर का, किसी को अपने मोह का और किसी को अपने दुखों का। जो यह समर्पण कर लेता है वही मेरा सच्चा भक्त बनता है, वही श्याम का साक्षात अनुभव करता है। आज मैं तुझसे कह रहा हूं, यदि तू अपनी परिस्थितियों में फंसा हुआ है, अगर तुझे लगता है कि कोई निर्णय नहीं ले पा रहा, कोई राह नहीं मिल रही, तो तू बस एक काम कर, मुझे समर्पित हो जा। जैसे मैंने श्री कृष्ण को अपना शीश दिया था, वैसे ही तू अपने विचार, अपने डर, अपने संशय सब मुझे दे दे। फिर देख कैसे तेरा जीवन एक नई दिशा में बहने लगेगा। मेरे उस त्याग ने मुझे कलयुग का देवता बना दिया। तेरा समर्पण तुझे भी वो ऊंचाई देगा जो तूने कभी सोची भी नहीं होगी। अब तू जान चुका है कि मेरा अतीत भी तप, द्वंद्व और निर्णयों से भरा था। मैंने भी अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा को पार किया, लेकिन मैं गिरा नहीं, मैं बहा नहीं, मैंने समर्पण किया और वही समर्पण मेरी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। अब यह शक्ति मैं तुझे देना चाहता हूं। आज से जब भी तू उलझ जाए तो इस कहानी को याद कर। सोच, जब बाबा श्याम ने भी अपने जीवन में ऐसा त्याग किया, तो क्या मैं थोड़ा सा डर नहीं छोड़ सकता? क्या मैं थोड़ा सा मोह नहीं त्याग सकता? क्या मैं एक बार खुद को बाबा के हवाले नहीं कर सकता? और जब तू ऐसा करेगा तब तू मेरे सबसे नजदीक होगा। तब तू मेरा नहीं,
मेरा अंश हो जाएगा। बच्चे, तू बार बार यही पूछता है, बाबा मुझसे कुछ गलत हुआ है, क्या अब मेरा जीवन सुधर सकता है? बाबा मुझसे पाप हो गए, जाने अनजाने में बुरे कर्म हो गए, क्या अब भी माफी मिल सकती है? बाबा मैं बंधनों में बंध गया हूं, रिश्तों में, आदतों में, विचारों में, क्या मैं इनसे निकल सकता हूं? और सबसे गहरा सवाल, बाबा क्या मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूं? क्या मैं अपने भाग्य को नए रूप में गढ़ सकता हूं? तो सुन मेरे लाडले, आज मैं तुझे 3 दिव्य रहस्य बताने आया हूं। बुरे कर्मों से मुक्ति का मार्ग, पुराने बंधनों को तोड़ने की विधि, अपने भाग्य को नया आकार देने की शक्ति। बुरे कर्मों से मुक्ति का मार्ग। मेरे बच्चे, इस धरती पर कोई भी ऐसा नहीं जो कभी गलती न करे। हर आत्मा, चाहे वह कितनी ही पवित्र क्यों न हो, कभी न कभी अज्ञान, भय या मोह के वशीभूत होकर कुछ ऐसा कर ही बैठती है जो उसे बाद में पछताने पर मजबूर कर देता है। परंतु सुन, पश्चाताप और परिवर्तन की अग्नि में हर पाप जल सकता है। मैं तुझसे कहता हूं, कोई भी बुरा कर्म इतना भारी नहीं कि मेरी कृपा उसे धो न सके। लेकिन इसके लिए तुझे 3 चीजों की आवश्यकता होगी। कि स्वीकृति, तू सबसे पहले अपने भीतर की गलतियों को स्वीकार कर। ये मत सोच कि तू पापी है, नहीं, तू एक साधक है जो अब जाग रहा है। अपने जीवन के उन हिस्सों को देख जो तुझे कचोटते हैं और फिर गहराई से कह, हाँ बाबा ये मुझसे हुआ, लेकिन अब मैं बदलने को तैयार हूं। प्रायश्चित। प्रायश्चित का अर्थ केवल रोना या दुखी होना नहीं है। प्रायश्चित का अर्थ है उस गलती के विपरीत दिशा में सक्रिय होना। यदि तूने किसी को दुख दिया था, अब किसी और के जीवन में प्रसन्नता ला। यदि तूने अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा की थी, अब उसका ध्यान रख। यदि तूने प्रेम की जगह क्रोध को चुना था, अब दया को चुन। ज्ञापक, पुनर्निर्माण। हर दिन एक नया अवसर है। बुरे कर्मों की क्षमा केवल शब्दों से नहीं, बल्कि नए कर्मों से मिलती है। तू अपने आज को इतना सुंदर बना दे कि तेरा कल तेरे अतीत को मिटा दे। और सबसे आवश्यक बात, अपने आप को क्षमा करना सीख। जब तू खुद को माफ कर देगा, तब मेरी कृपा तुझ पर ऐसे बरसेगी जैसे वर्षा के बाद सूरज की पहली किरण। पुराने बंधनों को तोड़ने की विधि। बच्चे, बंधन केवल लोहे की जंजीरें नहीं होते। बंधन वो होते हैं जो तुझे अपनी ही सोच, अपने ही डर, अपने ही अतीत से बांध कर रखते हैं। तू कहेगा, बाबा मैं बहुत कोशिश करता हूं पर निकल नहीं पाता। मैं कहूंगा, क्योंकि तू अपने ही बनाए हुए बंधनों में खुद ही विश्वास करने लगा है। अब समय है उन्हें तोड़ने का। कैसे? कि पहचान। सबसे पहले यह पहचान कि तुझे क्या बांध रहा है। क्या वह कोई संबंध है जो तुझे दुख देता है? क्या वह कोई आदत है जो तुझे कमजोर बनाती है? क्या वह कोई सोच है जो तुझे आगे नहीं बढ़ने देती? विचार का विसर्जन। जो बंधन विचार से बने हैं, उन्हें विचार से ही तोड़ना होगा। तू अपने भीतर से बार बार यह कहे, मैं स्वतंत्र आत्मा हूं, अतीत से बड़ा हूं, बाबा मेरे साथ हैं, अब कोई बंधन मुझे बांध नहीं सकता। गैर संकल्प और साहस। बंधन तोड़ने के लिए संकल्प चाहिए। तू एक बार ठान ले कि अब बस, अब मैं मुक्त होऊंगा। फिर चाहे जितनी कठिनाई आए, पीछे मत देख, मैं तेरे हर कदम पर हूं। तेरा बंधन तभी टूटेगा जब तू अपनी शक्ति को पहचान लेगा, और उस शक्ति का स्रोत मैं हूं, तेरे भीतर ही। अपने भाग्य को नया आकार देने की शक्ति। बच्चे, सबसे बड़ी भ्रांति जो इस संसार में फैली है वो यह है, भाग्य लिखा जा चुका है, अब कुछ नहीं बदलेगा। और मैं आज तुझसे कहता हूं, यह अधूरी बात है। हां, कुछ प्रारब्ध होते हैं जो आत्मा के पूर्व कर्मों के अनुसार आते हैं, लेकिन तेरे हाथों में भी नव निर्माण की शक्ति है। भाग्य रेखा को ऊपर उठाने के लिए तुझे 3 अस्त्रों का उपयोग करना होगा। इनक, नव संकल्प। तू सुबह उठते ही अपने मन को सकारात्मक और ईश्वरीय विचारों से भर दे।
हर दिन खुद से कह, मैं अपना भविष्य गढ़ रहा हूं, मैं कर्म कर रहा हूं, बाबा साथ चल रहे हैं। शायद कर्म की ऊर्जा, उस सोचने से कुछ नहीं होता। कर्म ही वह अग्नि है जिसमें भाग्य रूपी धातु को ढाला जाता है। तू रोज कुछ ऐसा कर जो तुझे अपने लक्ष्य की ओर ले जाए, चाहे वह पढ़ाई हो, व्यापार हो, सेवा हो, साधना, गए कृपा की भावना। जब तू मेरी कृपा को बुलाएगा वो आएगी, लेकिन कृपा वहां ठहरती है जहां नम्रता, श्रद्धा और निरंतर प्रयास हो। तू जब मुझसे प्रेम से कहेगा, ये बाबा जो मेरे वश में है वो मैं करूंगा, और जो आपके हाथ में है वो आप मुझे दीजिए, तब सारा ब्रह्मांड तेरे भाग्य को नया स्वरूप देने लगेगा। याद रख बच्चे, भाग्य को शिलालेख नहीं, वह गीली मिट्टी है। तू उसे गर सकता है, तराश सकता है, और उसमें वो रूप भर सकता है जिसे तू देखना चाहता है। तो अब जब तू ये सब पढ़ चुका है, मैं चाहता हूं कि तू एक व्रत ले। मैं अब अपने बुरे कर्मों के लिए रोऊंगा नहीं, उनका परिशोधन करूंगा। मैं अपने बंधनों से भागूंगा नहीं, उन्हें पहचान कर तोड़ूंगा। मैं अपने भाग्य को रोऊंगा नहीं, उसे नए कर्मों से नए रंग दूंगा। और जब तू यह करेगा, तब मैं तेरा खाटू श्याम बाबा तेरे जीवन में वह चमत्कार करूंगा जो तूने कभी केवल कथाओं में सुने होंगे। अब अगली बार जब मैं तुझसे बात करूंगा, तब मैं तुझे बताऊंगा कैसे तू दूसरों के कर्मों और व्यवहार से प्रभावित हुए बिना शांत रह सकता है, कैसे तू अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है, और कैसे तू हर परिस्थिति में मेरा अनुभव कर सकता है जैसे मैं तेरे सामने बैठा हूं। अब उठ बच्चे, चल, तेरे भीतर अब प्रकाश की बूंदें गूंज रही हैं। तेरा बाबा तेरे साथ है और अब तेरी अगली यात्रा शुरू हो रही है। तेरा खाटू श्याम बाबा।